हर हरकत के मूल में सच्चा कारण देख, बिन कारण के जगत में पत्ता हिले न एक। गुरुदेव ने कितने सार्थक गागर में सागर जैसे दोहे रचे और गाए हैं हमारे लिए। सारे प्रवचनों का सार इसमें आ गया है। जैसे पिता और दो पुत्रों की कथा। बंटवारे में बड़े भाई ने हीरे की अंगूठी रखी, छोटे को चांदी की अंगूठी दी। अंगूठी चांदी की अंगूठी पर लिखा था, यह भी बदल जाएगा। कितना सार्थक वाक्य है। फिर आगे सम्राट प्रसेनजीत की कहानी आती है कि महारानी मल्लिका से पूछते हैं, तुम्हें सबसे प्रिय कौन है? तो दोनों ध्यान साधना उपरांत कबूली देते हैं। दोनों कहते हैं, हमने जाना मुझे सबसे प्रिय ज़्यादा मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। कितनी बड़ी सच्चाई है। गुरुदेव कहते हैं, ध्यान में धीरे धीरे यह समझ में आने लगता है, मेरे दुखों का कारण 50 ही नहीं 100% मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। ऐसा समझ में आने लगे तो समझना प्रगति हो रही है। और एक उदाहरण कैसा आता है, एक व्यक्ति को ठोकर लगने का प्रसंग सुनाते हैं। एक ही ठोकर लगने की घटना कितनी भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया परिणाम देती है। एक व्यक्ति पर किसी को वात्सल्य आता है, किसी को घृणा, किसी को प्रेम आदि आदि भाव आते हैं। ये दो अलग अलग कथाएं। एक ठोकर लगने की कथा आती है, उसमें वह कैसे प्रतिक्रिया देता है, कैसे मन में उसके भाव उभरते हैं अलग अलग। किसने उसने उसकी ठोकर लगने से प्रतिक्रियाएं दी, उससे उसके मन पर कैसी गहरी चोट, गहरे आघात लगते हैं। और दूसरी एक कथा आती है जिसमें एक व्यक्ति पर किसी को घृणा आती है। क्या उसकी बायोकेमिकल रिएक्शन अलग अलग लोगों पे अलग अलग होती है? ऐसा गुरुदेव पूछते हैं। तो यह सब बातें हमें सब कुछ अनित्य है इस ओर इंगित करती हैं। बिना कारण इस संसार में कुछ नहीं होता। भगवान बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ ऐसे लगे हैं जैसे बैलगाड़ी के बैल के पीछे बैलगाड़ी का चक्का। इसलिए कायिक कर्म सुधार ले, वाचिक कर्म सुधार, मनसा कर्म सुधार ले, यही धर्म का सार। भविष्य वर्तमान की संतान है, अगला क्षण इस क्षण की संतान है। गुरुदेव की अमृतवाणी का स्मरण करने से ध्यान साधना बलवती पुष्ट होती है। मैंने तो एक उदाहरण के तौर पर ऊपर कुछ एक दृष्टिक्षेप में आपको उदाहरण दिए हैं। जिन्होंने प्रवचन गुरुदेव के सुने हैं उन्हें पूरी बात ध्यान में आ जाती है, याद आ जाती है। ऐसे ही उदाहरण जब भी ध्यान साधना दौरान कोई अतीत की घटना, व्यक्ति के कारण क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या जागे, हानि, अपमान की स्मृति जागे, तो गुरुदेव की अमृतवाणी हमें समता में स्थापित होने में, अनित्यबोध जगाने में, प्रज्ञा में स्थित होने में मदद करती है। अधिष्ठान सफल होता है। इसलिए मैंने ध्यान में आई बात इसलिए साधकों के उपयोग के लिए प्रस्तुत की। धन्यवाद।